गाइस इमेजिन अगर आपको आपका सच्चा प्यार हमेशा के लिए छिन जाए और उसी दर्द में पूरी दुनिया के लिए आप एक मॉन्स्टर बन जाएं। यही कॉन्सेप्ट है ब्रेम स्टोकर्स ड्रैकुला 1992 का। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक वैम्पायर मूवी नहीं है, ये लव, रिवेंज, लॉनलीनेस और इमोर्टैलिटी की कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी हमें एक ऐसी डार्क और मिस्टीरियस दुनिया में ले जाती है जहाँ पर हर चीज देखने में खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे एक डेंजरस सीक्रेट छिपा हुआ है। इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ड्रैकुला। नॉर्मली लोग सिर्फ उसे एक ब्लड थ्रस्टी वैम्पायर समझते हैं, लेकिन इस वर्जन में उसका कैरेक्टर काफी इमोशनल और लेयर्ड है। उसके एक्शंस हमेशा सही नहीं है, लेकिन फिल्म हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसके अंदर सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान भी छिपा है। अब कहानी शिफ्ट होती है यंग लॉयर जोनाथन हार्कर पर। उसे एक इम्पोर्टेंट लीगल असाइनमेंट मिलता है। पेशे से वो एक लॉयर है। उसे एक पुराने कैसल में रहने वाले मिस्टीरियस नोबलमैन से मिलना होता है। स्टार्टिंग में उसे लगता है कि ये बस नॉर्मल बिजनेस ट्रिप है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जर्नी आगे बढ़ती है आसपास के लोगों का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज होता जाता है। कई लोग उसे वार्निंग देते हैं जिस कैसल में वो जा रहा है वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वो इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। जब वो कैसल पहुंचता है तो पहली नजर में सब कुछ ग्रैंड और रॉयल लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसे फील होने लगता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रेंज है। कैसल बहुत बड़ा है लेकिन अजीब तरह से खाली लगता है। हर जगह साइलेंस है और वही साइलेंस उसे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। कैसल का मालिक बहुत पोलाइट और काल्म दिखाई देता है, लेकिन उसकी हॉस्पिटैलिटी परफेक्ट लगती है। लेकिन उसके बिहेवियर में कुछ ऐसी बातें हैं जो जोनाथन नहीं जानता और उसे काफी कंफ्यूज कर देती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि शायद यहाँ पर वो गेस्ट नहीं बल्कि प्रिजनर है। इसी बीच फिल्म हमें मीना से भी इंट्रोड्यूस कराती है। वो जोनाथन की फियांसे है, लेकिन कहानी धीरे धीरे हिंट देती है कि उसका कनेक्शन ड्रैकुला से शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। यही मिस्ट्री पूरी स्टोरी को आगे ड्राइव करती है। अब जोनाथन को ये महसूस होने लगता है कि जिस जगह वो आया है वहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है जैसे बाहर से दिखाई देता है। उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे फियर में बदलने लगता है। पेपर वर्क के दौरान ड्रैकुला की नजर जोनाथन के पास रखी मीना की तस्वीर पर पड़ती है। मीना का चेहरा देखकर ड्रैकुला पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि मीना की शक्ल हूबहू सदियों पहले मरी उसकी पत्नी एलिजाबेथ जैसी दिखाई देती है। ड्रैकुला को यकीन हो जाता है कि मीना की शक्ल हूबहू एलिजाबेथ से मिलती है और ये एलिजाबेथ का पुनर्जन्म है। अब ड्रैकुला का एक ही अल्टीमेट मिशन है, लंदन जाकर मीना को हासिल करना। वो जोनाथन को जबरदस्ती अपने महल में कैद कर लेता है और खुद मिट्टी से बने ताबूतों के साथ एक बड़े समुद्री जहाज जरिए लंदन के लिए रवाना हो जाता है। महल में कैद जोनाथन पर ड्रैकुला की 3 वैम्पायर पत्नियां, जिन्हें ड्रैकुला ब्राइड्स कहा जाता है, वो जोनाथन को हिप्नोटाइज करके उसका खून पीती हैं। इसी बीच समंदर के रास्ते लंदन जा रहे जहाज पर ड्रैकुला अपना असली टेरर दिखाता है। वो रात के अंधेरे में एक एक करके जहाज के पूरे क्रू मेंबर्स का खून पीकर उन्हें बेरहमी से मार डालता है। जब जहाज लंदन के तट पर पहुंचता है तो उसमें कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता। ड्रैकुला एक भयानक भेड़िया और मिस्टीरियस फोक का रूप लेकर जहाज से बाहर निकल जाता है और लंदन शहर में एंट्री कर लेता है। लंदन पहुंचकर ड्रैकुला इंसानी खून पीकर खुद को फिर से यंग, हैंडसम और अट्रैक्टिव बना लेता है। वो लंदन की सड़कों पर स्ट्रेंजर बनकर मीना के सामने आता है। मीना पहली नजर में उसकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करती है, जैसे वो उसे सदियों से जानती हो। ड्रैकुला अपनी सुपरनैचुरल पावर से मीना को रिझाने लगता है, लेकिन वो जल्दीबाजी नहीं करना चाहता। इसी दौरान ड्रैकुला अपनी भूख मिटाने और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मीना की सबसे पक्की सहेली लूसी को अपना निशाना बनाता है। लूसी एक बहुत अमीर और खूबसूरत लड़की है, जिस पर ड्रैकुला रात के अंधेरे में बीस्ट का रूप धरकर हमला करता है। लूसी का खून धीरे धीरे चूसने की वजह से उसकी हालत रोज बिगड़ने लगती है। वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। लूसी के मंगेतर ऑर्थर और उसके दोस्त परेशान होकर हॉलैंड के एक मशहूर प्रोफेसर वैम्पायर एक्सपर्ट अब्राहम वैन हेल्सिंग को बुलाते हैं। वैन हेल्सिंग जब लूसी के गले पर 2 दांतों के निशान देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये किसी आम बीमारी का नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली अनडेड वैम्पायर का काम है। वैन हेल्सिंग लूसी के कमरे के चारों तरफ लहसुन के फूल टांगता है और उसे पवित्र क्रॉस देता है, लेकिन ड्रैकुला की डार्क पावर्स के आगे वो कुछ भी नहीं है। ड्रैकुला रात में भेड़िया और चमगादड़ का रूप लेकर फिर से आता है और लूसी को पूरी तरह वैम्पायर में बदलकर मार डालता है। लूसी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद वैन हेल्सिंग उसके मंगेतर को बताता है कि लूसी मरी नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर बन चुकी है। वो सब रात में लूसी के मकबरे में जाते हैं और देखते हैं कि लूसी सच में छोटे बच्चों का शिकार करके वापस अपनी कब्र में लौट रही है। लूसी का यह भयंकर रूप देखकर ऑर्थर का दिल टूट जाता है। वैन हेल्सिंग की मदद से वो लूसी के दिल में वुडन स्टेक घोंपते हैं और उसकी गर्दन काटकर उसे एक भयानक अभिशाप से हमेशा के लिए आजाद करते हैं। इसी दौरान जोनाथन किसी तरह ड्रैकुला के महल से भागने में कामयाब हो जाता है और बुडापेस्ट के एक कॉन्वेंट में शरण लेता है। जब मीना को खबर मिलती है कि जोनाथन जिंदा है और बीमार है तो वो तुरंत उसके पास जाने की कोशिश करती है। मीना उसके पास पहुंच जाती है और दोनों वहीं पर शादी कर लेते हैं। जब लंदन में मौजूद ड्रैकुला को ये पता चलता है कि मीना ने जोनाथन से
से शादी कर ली है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और दर्द में डूबा ड्रैकुला लंदन में और भयानक तबाही मचाने लगता है। शादी के बाद जब मीना और जोनाथन लंदन में वापस आते हैं तो ड्रैकुला एक बार फिर मीना से मिलता है। उसे ये एहसास होता है कि वो जोनाथन से प्यार तो करती है, लेकिन ड्रैकुला के लिए उसका प्यार सदियों पुराना और स्पिरिचुअल है। एक रात ड्रैकुला मीना से मिलने के लिए उसके कमरे में आता है। यहाँ पर ड्रैकुला मीना के गले पर वार करता है, लेकिन फिर बाद में वह रुक जाता है। वो कहता है कि अगर उसने मीना को वैम्पायर बनाया तो मीना भी उसकी तरह एक डैम्ड मॉन्स्टर बन जाएगी, जिसे दुनिया हमेशा नफरत से देखेगी। लेकिन मीना ड्रैकुला की अमरता और उसके अकेलेपन को देखकर कहती है कि वो उसके साथ इस नर्क में भी रहने के लिए तैयार है। मीना ड्रैकुला की छाती चीरकर उसका वैम्पायर खून पी लेती है। इस ब्लड बॉन्ड की वजह से मीना और ड्रैकुला के दिमाग एक दूसरे के जुड़ जाते हैं। तभी वैन हेल्सिंग जोनाथन और उसके साथी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। पवित्र क्रॉस और रोशनी देखकर ड्रैकुला वहां से धुएं और चमगादड़ों का रूप लेकर भाग जाता है। लेकिन वैन हेल्सिंग अब समझ चुका था ड्रैकुला को खत्म करने के लिए उसके उन ताबूतों को नष्ट करना होगा जिनमें ट्रांसिल्वेनिया की पवित्र मिट्टी भरी है, क्योंकि ड्रैकुला सिर्फ अपनी मातृभूमि की मिट्टी में ही आराम कर सकता था। वो ड्रैकुला के सारे ठिकानों को जला देते हैं। खुद को कमजोर और चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर ड्रैकुला वापस अपने देश ट्रांसिल्वेनिया भागने का फैसला करता है। अब एक चेत सीन शुरू होता है। ड्रैकुला समंदर और जमीन के रास्ते अपने महल की तरफ भाग रहा है और दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग की टीम उसका पीछा कर रही है। मीना भी उनके साथ है, लेकिन वो धीरे धीरे एक वैम्पायर में बदलती जा रही है। उसके दांत धीरे धीरे नुकीले हो रहे हैं और धूप से तकलीफ होने लगती है। वैन हेल्सिंग मीना को हिप्नोटाइज करता है, क्योंकि मीना का दिमाग ड्रैकुला से जुड़ा है। हिप्नोटिज्म के जरिए मीना बताती है कि ड्रैकुला इस वक्त कहाँ है और किस रास्ते से वो जा रहा है। यहाँ से फिल्म अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। ट्रांसिल्वेनिया के बर्फीले पहाड़ों में ड्रैकुला के महल के ठीक बाहर सूर्यास्त होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। ड्रैकुला को उसके वफादार बॉडीगार्ड एक बग्घी में ताबूत के अंदर रखकर महल की तरफ ले जा रहे हैं। वैन हेल्सिंग जोनाथन और उनके साथी घोड़ों पर सवार होकर बग्घी को घेर लेते हैं। एक भयंकर और खूनी लड़ाई यहाँ पर शुरू होती है। सूरज डूबने ही वाला होता है, जिसका मतलब है कि अगर ड्रैकुला सनसेट से पहले महल के अंदर पहुंच गया तो उसकी शक्तियां असीमित हो जाएंगी और उसे कोई मार नहीं पाएगा। यहाँ पर जोनाथन अपनी पूरी ताकत से बग्घी पर कूदता है और चाकू से ड्रैकुला के ताबूत को फाड़ देता है। जैसे ही ताबूत खुलता है, जोनाथन ड्रैकुला के गले पर एक चाकू से गहरा वार करता है, लेकिन उसका अमेरिकी फ्रेंड क्विंसी मॉरिस अपनी जान पर खेलकर ड्रैकुला के दिल में एक बड़ा शिकारी चाकू घोंप देता है। ड्रैकुला पूरी तरह चीख पड़ता है। तभी मीना राइफल लेकर दौड़ती है और ड्रैकुला को बचाने के लिए बाकी सब पर तान देती है। वो चिल्लाती है कि जंग खत्म हो चुकी है, ड्रैकुला मरने की कगार पर है। मीना घायल ड्रैकुला को घसीटते हुए महल के अंदर ले जाती है, ठीक उसी प्राचीन चर्च में जहाँ 435 साल पहले एलिजाबेथ ने आत्महत्या की थी। चर्च का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। ड्रैकुला फर्श पर पड़ा है, उसका शरीर बूढ़ा होने लगता है। वो मीना की तरफ देखता है और कहता है उसका असली न्याय यही है कि उसे इस दर्दनाक और शापित अमर जिंदगी से मुक्ति मिले। वो मीना से उसे खत्म करने के लिए कहता है। मीना रोते हुए ड्रैकुला को चूमती है। उसे ये किस मिलती है, यानी ट्रू लव किस मिलती है, एक चमत्कार होता है। चर्च की जिस छत पर लगा वो स्टोन क्रॉस जो सदियों से टूटा हुआ होता है, अपने आप ठीक हो जाता है और ड्रैकुला का चेहरा एकदम शांत और दिव्य हो जाता है, मानो भगवान ने उसकी सदी पुरानी खता को माफ कर दिया हो और उसे मुक्ति मिल गई। मीना भारी मन से ड्रैकुला के दिल में धसी चाकू को पूरा अंदर दबा देती है और उसकी गर्दन काटकर उसको हमेशा के लिए शांत कर देती है। ड्रैकुला का शरीर धूल में मिल जाता है और उसकी आत्मा आजाद हो जाती है। फिल्म के आखिरी शॉट में चर्च की ऊंची छत पर राजकुमार व्लाड और एलिजाबेथ की एक खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देती है, जो ये कहती है कि मौत और वक्त के पार जाकर दो प्यार करने वाले आखिरकार हमेशा के लिए एक हो गए। और इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।